नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्किन। आज हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा बेसिक जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था वो था होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। हम पढ़ रहे थे ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस किस तरह होती है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 ऑर्गन्स हैं जो कि ह्यूमन में होम्योस्टेसिस करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। उनमें पहले नंबर पे ऑर्गन था जिसको लंग्स बोलते हैं, और ये लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड की होम्योस्टेसिस करवाते हैं। फिर हमने स्किन की बात की थी, और स्किन के बारे में मैंने बताया था ये वाटर सॉल्ट्स और मेटाबॉलिक वेस्ट की होम्योस्टेसिस करवाते हैं, और साथ में टेम्परेचर की करवाते हैं। और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था लंग्स होते हैं, और सॉरी किडनीज़ होते हैं, और ये किडनीज़ क्या करवाते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर सॉल्ट्स की होम्योस्टेसिस करवाते हैं। तो हमने लंग्स को डिटेल से पढ़ लिया था, और आज हम स्टार्ट करेंगे स्किन को। स्किन क्या है और किस चीज़ की होम्योस्टेसिस करवाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्किन किस किस चीज़ की होम्योस्टेसिस करवाती है, अगर मैं यहाँ पर दोबारा लिखूँ तो स्किन करवाती है जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, स्किन वाटर की होम्योस्टेसिस करवाती है, सॉल्ट्स की होम्योस्टेसिस करवाती है, टेम्परेचर की होम्योस्टेसिस करवाती है, और मेटाबॉलिक वेस्ट की होम्योस्टेसिस करवाती है। इन 4 चीज़ों की होम्योस्टेसिस हमारी स्किन करवाती है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, आप लोगों ने जब पहला चैप्टर इस चैप्टर का पहला लेक्चर लिया था उसमें आपको मैंने बताया था कि होम्योस्टेसिस 3 टाइप्स की होती है। वाटर और सॉल्ट्स की जो होम्योस्टेसिस होती है इसको हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं? ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया था टेम्परेचर की होम्योस्टेसिस को हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। मेटाबॉलिक वेस्ट की होम्योस्टेसिस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन का। तो अगर आप देखो तो स्किन ये तीनों काम परफॉर्म कर रही है। स्किन थर्मो रेगुलेशन भी कर रही है, स्किन ओस्मो रेगुलेशन भी कर रही है, और स्किन एक्सक्रीशन भी कर रही है। वाटर और सॉल्ट्स की होम्योस्टेसिस भी, टेम्परेचर की भी, और मेटाबॉलिक वेस्ट की भी। अब हम बारी बारी इन सारे प्रोसीजर्स को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं स्किन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो स्किन की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्किन में डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती हैं। क्या होती है? स्किन में डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती हैं। तो स्किन के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं लेकिन आपकी बुक में 2 लेयर्स को मेंशन किया गया है। एक का नाम है एपिडर्मिस और दूसरी का नाम है डर्मिस। तो आपने याद रखना है कि स्किन में 2 लेयर्स होती हैं, मेजर लेयर। एक को एपिडर्मिस बोलते हैं और दूसरी को डर्मिस बोलते हैं। द वर्ड एपी मीन, एपी वर्ड का मतलब होता है ऊपर वाली, अपर। क्या मतलब होता है वर्ड एपी का? एपी का मतलब होता है अपर, ऊपर वाली। तो एपिडर्मिस का क्या मतलब होगा? डर्मिस के ऊपर वाली। डर्मिस क्या है? डर्मिस स्किन की जो एक्चुअल असल लेयर है जो कि स्किन के सारे फंक्शन परफॉर्म करती है उसे डर्मिस बोला जाता है। तो डर्मिस के ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। तो अगर मैं लिखूं कि एपिडर्मिस क्या होती है तो मैं कहूँगा कि एपिडर्मिस स्किन की आउटर लेयर होती है, क्योंकि डर्मिस के ऊपर होती है। लेकिन डर्मिस फिर क्या होगी? डर्मिस स्किन की इनर लेयर होगी, अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होगी। एपिडर्मिस में हमारे पास, आपने ये याद रखना है, कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। जबकि अगर मैं डर्मिस की बात करूं तो डर्मिस के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। सिर्फ ब्लड वेसल्स नहीं होती, हमारे पास जो डर्मिस होती है यहाँ पर सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा ऑयल ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा फैट्स भी मौजूद होते हैं और हेयर्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन हमारे पास जो एपिडर्मिस होती है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती। ये सब कुछ कहाँ होता है? डर्मिस में होता है। एपिडर्मिस के अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो एपिडर्मिस का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। ये स्किन की नीचे वाली सारी लेयर्स की प्रोटेक्शन करती है। जबकि डर्मिस का काम होता है होम्योस्टेसिस करना। होम्योस्टेसिस यानी कि ये तीनों काम करना जो हमने कहा है कि स्किन के 3 काम है, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करवाना। तो ये तीनों काम बेसिकली डर्मिस करवाती है। एपिडर्मिस का ताल्लुक क्या है? सिर्फ प्रोटेक्शन की हद तक है। अगर हमारे बॉडी से, हमारी स्किन से एपिडर्मिस को उतार दिया जाए तो हमारी स्किन में इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे ये सारे प्रोसेसेस हमारी स्किन किस तरह से करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन को। किसको पढ़ेंगे? थर्मो रेगुलेशन बाय स्किन। स्किन टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है? आपको पता है थर्मो रेगुलेशन बेसिकली टेम्परेचर की रेगुलेशन को बोला जाता है। तो स्किन टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करती है तो हम देखेंगे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखने में बेसिकली कौन इन्वॉल्व होता है? हमारी स्किन इन्वॉल्व होती है। सर्दियों के मौसम में बाहर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी स्किन क्या करती है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 37 करके रखती है। तो ये किस तरह करती है हम देखते हैं। विंटर्स के मौसम में हमारी स्किन पर मौजूद हैं हेयर और फैट्स।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो हमारी है डर्मिस की लेयर, इस डर्मिस में हेयर मौजूद है और फैट्स मौजूद है। ये आप देख सकते हो, हेयर और फैट मौजूद है। इन हेयर और फैट्स का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इन विंटर्स, सर्दियों के मौसम में। किस तरह करते हैं, हेयर जो होते हैं, बाल जो होते हैं, ये हवा को ट्रैप कर लेते हैं अपने दरमियान में ट्रैप कर लेते हैं। कब ट्रैप करते हैं, हेयर्स के साथ एक मसल अटैच होता है जिसको हम बोलते हैं हेयर मसल। वो मसल जब कंस्ट्रिक्ट करता है, जब मुड़ता है, जब वो सुकड़ता है, तो उससे हेयर जो होते हैं बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। इसको आप कुछ इस तरह समझोगे कि ये जो है हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर है, इसको हम डर्मिस बोलेंगे, और ये हमारी स्किन की नीचे वाली लेयर, जिसको हम ऊपर वाली को हम एपिडर्मिस और नीचे वाली को डर्मिस बोलेंगे। डर्मिस में हमारे पास हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये बना दिए हैं हेयर फॉलिकल, बालों की जड़ें। इन बालों की जड़ों में ये बाल उगे हुए हैं। इन बालों के साथ अटैच होता है एक छोटा सा मसल। इस मसल को हम नाम देते हैं हेयर मसल का। क्या नाम देते हैं, हेयर मसल का नाम देते हैं। जब ये मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, सुकड़ता है, तो ये बाल बिल्कुल खड़ा हो जाता है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो जाता है। सारे के सारे बाल जब स्ट्रेट हो जाते हैं, उससे क्या होता है, हवा इनके दरमियान में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो ये हवा को ट्रैप कर लेते हैं, और जब ये हवा को ट्रैप कर लेते हैं, तो हवा के ट्रैप होने की वजह से इनके अंदर हवा धंसी हुई मौजूद होती है, और आपको पता है हवा का एक ब्लैंकेट बन जाता है यहाँ पर, जिसको हम नाम देते हैं इन गूस बम्प्स का। क्या नाम देते हैं, गूस बम्प्स का नाम देते हैं। और हवा का ट्रैप होने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो एयर होती है ये एक इंसुलेटर है। क्या ये इंसुलेटर है, ये टेम्परेचर को, हमारे बॉडी की हीट को बॉडी से बाहर नहीं जाने देती। बाहर जितनी मर्जी ठंड हो, ये अंदर, बाहर से ठंड को अंदर नहीं जाने देगी, और अंदर से गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी। तो इस तरह बाल जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडली फैट्स, चर्बी क्या करती है, चर्बी भी एक इंसुलेटर है और हमारे बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती। इसलिए आपको पता है जो ज़्यादा मोटे होते हैं उनको गर्मी भी, उनको सर्दी भी कम लगती है। तो सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन कुछ इस तरह से काम करती है। गर्मियों के मौसम में ये स्किन क्या करती है, गर्मियों के मौसम में भी हमारी ये स्किन टेम्परेचर मेंटेन करने में ही इन्वॉल्व होती है, लेकिन तरीकाकार डिफरेंट होता है। तो गर्मियों के मौसम में हमारी स्किन क्या करती है, स्वेट ग्लैंड्स को इस्तेमाल करती है। ये स्वेट ग्लैंड्स कहाँ मौजूद होते हैं, आपको पता है डर्मिस में ही ये स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि यह मौजूद है ये स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड गर्मी के मौसम में हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने में इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे स्टोमेटा पौधों के अंदर से वाटर को लॉस करवाने में इन्वॉल्व होता है, वैसे ही स्वेट ग्लैंड हमारी स्किन में से पानी को निकालने में इन्वॉल्व होते हैं। इन स्वेट ग्लैंड से पसीना बाहर निकलता है, और उस पसीने में बेसिकली पानी और सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। जब बाहर निकलता है पसीना और उसकी एवेपोरेशन होती है, जिससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और उस कूलिंग की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आपने खुद फील किया होगा, आप भी गर्मियों का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में जब पसीना आता है, तो पसीना जब एवेपोरेट होता है तो उससे आपको ठंड महसूस होती है, तो उससे आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर आपने कुत्तों को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि अपने जो टंग्स हैं बॉडी से बाहर रखते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बोन की टंग्स पर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिनसे हमारे पास एवेपोरेशन होती है, और उस एवेपोरेशन की वजह से उनको कूलिंग इफेक्ट मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़ुबान को बाहर रखते हैं। तो इस तरह हमने पढ़ लिया स्किन जो है थर्मो रेगुलेशन में किस तरह इन्वॉल्व होती है। अब हम पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन में स्किन किस तरह इन्वॉल्व होती है। क्या आपको पसीना सिर्फ सर्दियों में, गर्मियों में आता है? क्या आपको सर्दियों के मौसम में पसीना आता है? जी हाँ, आपको सर्दियों के मौसम में भी पसीना आता है, लेकिन थोड़ा सा आता है। कि पसीने का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना नहीं होता, यहाँ पर पानी और सॉल्ट्स बॉडी से बाहर निकलना है। पानी और सॉल्ट्स बॉडी से बाहर निकलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। तो ओस्मो रेगुलेशन बाय स्किन। स्किन ओस्मो रेगुलेशन कैसे करती है? पसीने के ज़रिए से, जो सर्दियों के मौसम और गर्मियों के मौसम दोनों में आता है। सर्दियों में कम पसीना आता है, गर्मियों में हम पानी भी ज़्यादा पीते हैं, जिसकी वजह से पसीना भी ज़्यादा आता है, ताकि हमारे बॉडी का पानी का कंटेंट और साल्ट का कंटेंट भी मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन बाय स्किन। स्किन वेस्ट मटेरियल को कैसे रिमूव करती है? तो इस पसीने का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 फ़ायदे हैं। इस पसीने से ना सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन होता है, ना सिर्फ वाटर की हमारे पास कंसंट्रेशन मेंटेन होती है, बल्कि इससे मेटाबॉलिक वेस्ट का भी मेंटेन होता है हमारी स्किन के अंदर। आपको पता है स्वेट के अंदर ना सिर्फ पानी होता है, ना ही सॉल्ट होते हैं, इनके अलावा यूरिया और यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। ये यूरिया और यूरिक एसिड बेसिकली हमारे वेस्ट मटेरियल है। तो स्किन इसी तरह हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट को भी बॉडी से रिमूव करने में अहम किरदार अदा करती है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्किन की क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या लेयर्स मौजूद होती हैं, स्किन 3 फंक्शन किस तरह परफॉर्म करती है, थर्मो रेगुलेशन कैसे करती है, ओस्मो रेगुलेशन कैसे करती है, और एक्सक्रीशन किस तरह करती है।